ईरान के इसराइल पर बड़ा हमला, 100 से ज़ायद मिसाइल दागती। तेल अवीव में दर्जनों धमाके, मुतादिद अफराद जख्मी। जाफा में फायरिंग के वाक़े में 8 अफराद हलाक। इसराइल का कहना है ईरान को हमले की कीमत चुकाना पड़ेगी। हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हनिया की मौत का बदला ले लिया। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है इसराइल की जवाबी कार्रवाई पर दोबारा निशाना बनाएंगे। सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस के खित्ते में बढ़ती कशीदगी की मुकम्मल जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर दे दिया। आईनी अदालत में जस्टिस फाइज बैठे या जस्टिस मंसूर, हमें कोई मसला नहीं। आईनी तरमीम से मुतालिक मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहे। मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का वासे और दो टोक मौक़िफ़। बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा काजी फाइज ईसा वो चीफ जस्टिस हैं जो कहते हैं मैं पार्लिमान और आइन को मानूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का भी बड़ा एहतराम करते हैं। पहली बार जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर के दौर पे उम्मीद नजर आ रही है। आइन कहेगा आइनी अदालत होगी तो आपको मानना पड़ेगा। हमें मुकद्दस कायदा का तसव्वुर खत्म करना होगा। आप चाहते हैं फैसले होते रहें और कोई सवाल भी ना हो। क्या आज़ादी इज़हार ये है आप फैसला दें और वज़ीर आज़म को निकाल दें। आप 18वीं और 19वीं तरमीम में तब्दीली करें और हम जून तक न कर सकें। कोई जज ना मैं लगाऊंगा ना कोई और, ये सिस्टम के तहत होगा। किसी का रास्ता रोकना या रास्ता बनाने के लिए कानून नहीं बनाएंगे। महंगाई 4 साल की कम तरीन सतह पर। इदारा शुमारियात के मुताबिक सितंबर में अफरात ज़र की शरह 6.93% रिकॉर्ड की गई। खाने पीने की 16 अशिया की कीमतों में कमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों का मनसूबा नाकाम हुआ। कौम ने गुज़श्ता बरसों में एक गिरोह की नाअहली की वजह से मुश्किलात काटी। महंगाई गुज़श्ता 44 माह की कम तरीन शरह पर आ गई। आवाम से किए गए अहद की पासदारी में कामयाबी मिलनी शुरू हो गई। महंगाई की शरह में कमी से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। शरह सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। पहले दिन से आवामी रिलीफ के लिए इक़दामात को अव्वलीन तरजीह बनाया। IMF प्रोग्राम के इजरा से मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा। तरक्की का सफ़र 2018 में जहाँ रुका था वहीं से दोबारा शुरू हो चुका। वोटिंग कराई ही इसलिए जाती है, वोट गिना भी जाए। हम कौन होते हैं ये कहने वाले, तुम बाज़मीर नहीं हो। किसी के ज़मीर का मामला तय करना मुश्किल है। जो लोग पार्टियां बदलते हैं उन्हें ज़मीर वाला समझे या नहीं। जब आइन वाज़े है तो इसमें अपनी तरफ से कैसे कुछ शामिल किया जा सकता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के आर्टिकल 63A नजरसानी केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया 63A की तशरीह के फैसले में डी सीट करने का हुक्म नहीं मिला। कहा गया वोट कास्ट नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने कहा जब आइन में लिख दिया गया नाहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। अदम एतमाद में वोट गिना ही ना जाए तो वजीर आज़म हटाया ही नहीं जा सकता। लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील शहजाद शौकत ने कहा यह फैसला दोबारा आइन लिखने जैसा है। चीफ जस्टिस ने कहा जो उसूल दूसरों के लिए हैं इसका इतलाक हम पर भी होता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की नजरसानी अपील की हमायत। तहरीक इंसाफ की मुखालिफत। समात कल तक मुलतवी। आर्टिकल 63A नजरसानी केस का नया बेंच तश्कील। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल कर लिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में फिर शरीक न हुए। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम तजवीज़ किया। जस्टिस मंसूर के इजलास में शिरकत न करने पर जस्टिस नेम को शामिल किया गया। PTI का 63A केस में नए बेंच की तश्कील पर एतराज़। बानी PTI के वकील अली जफर ने एतराज़ उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा हम आपको बाद में सुनेंगे, अभी आप बैठ जाएं। हम चीज़ों को अच्छे अंदाज में चलाना चाहते हैं। कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल करने की सिफारिश की। जजेस कमेटी मीटिंग में जस्टिस मंसूर अली शाह का इंतज़ार किया गया। उनके इनकार के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी बेंच को गैर आइनी करार दे दिया। कहा
बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं थे जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच तश्कील वाली कमेटी का हिस्सा नहीं, बेंच कबूल नहीं। आज बिल्कुल एक तरफा बहस हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। JUI का अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहा पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरी इक़दार के फ़रोग के लिए मौलाना का किरदार काबिल तहसीन है। JUI ने हमेशा उसूलों की सियासत की। मौलाना की मुल्क के लिए गिरां कदर खिदमात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कोई भी तरमीम रात के अंधेरे में नहीं होनी चाहिए। हम अवाम में एक ही मौक़िफ़ लेकर चलेंगे। कोशिश है मुलाकातों का सिलसिला जारी रहे। हाफिज़ नईमुर्रहमान ने कहा तमाम तर इख्तलाफ से बालातर होकर हमें फ़लस्तीन के लिए एक होना है। PTI 7 अक्टूबर को हमारे साथ निकलेगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। बतौर वज़ीर आला एक प्राइस कंट्रोल कमेटी बता दें। आपकी वज़ीर तो सारा दिन बंदे इकट्ठे करने में मसरूफ हैं कि हमने लश्कर कशी करनी, बंदे इकट्ठे करो। जो ये इकदाम कर रहे हैं उस पर इंशाअल्लाह ताला कानून भी हरकत में आएगा। फ़लस्तीन के मामले पर जितनी ज़ोरदार और तवाना आवाज़ वज़ीर आज़म साहब की वहाँ पर रही, पूरी दुनिया ने उसकी गवाही दी। पाकिस्तानी वफ्द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में वहाँ से वॉकआउट किया। जब हम फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास को मिले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाजू पकड़ के उन्होंने कहा कि आप मेरे भाई हैं। अली अमीन गंडापुर ने वफाक पर लश्कर कशी की तो कानून हरकत में आएगा। वफाकी हुकूमत की वार्निंग। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि PTI मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहती है। ये मईशत की बेहतरी को सबूताज करना चाहते हैं। सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके वफाक पर लश्कर कशी नाकाबिल कबूल। 10 वज़ीर गाड़ियों और सरकारी अफराद के साथ इनकलाब नहीं आता। ये भी कहा फ़लस्तीनी सदर ने वज़ीर आज़म का बाजू पकड़ कर कहा आप हमारे भाई हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में हमने इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब का बायकॉट किया। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ रही है। महंगाई मज़ीद कम होगी। दुनिया हमारी मईशत तेज़ी से बेहतर होने का एतराफ़ कर रही है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी। नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तोसी की गई। तारीख में तोसी ताजिर तंजीमों के मुतालबे पर की गई। FBR सितंबर में हदफ से 11 अरब से ज़ायद रेवेन्यू इकट्ठा करने में कामयाब। पहली तिमाही में अभी भी 101 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। वज़ीर आला सिंध के लिए बड़ा रिलीफ। मुराद अली शाह नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस से बरी। नैब ने रेफरेंस वापस ले लिया। चेयरमैन नैब की दरख्वास्त एहतसाब अदालत ने मंजूर कर ली। तमाम दीगर मुल्जिमान भी बरी। नैब तरमीमी कानून के तहत वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज ने रिलीफ मांग लिया। अदालती इदारे अख्तियार से मुतालिक एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में कहा नैब कानून के तहत रेफरेंस पर समात का इख्तियार एहतसाब अदालत का नहीं। अदालत रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस इरसाल करे। अदालत ने नैब से 11 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की एक रोज़ा हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर। इसराइल के लेबनान पर ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले ना रुके। लेबनान के 25 देहात खाली कराने का हुक्म। हिज़्बुल्लाह का जवाबी वार। इसराइल पर 15 मिसाइल दागे। इसराइली फ़ौज ने दावा किया मिसाइल खुले इलाकों में गिरे। अमरीका का कहना है ईरान इसराइल पर मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा है। इसराइल में हाई अलर्ट। अल-अक्सा शहदा ब्रिगेड के जनरल मुनीर अल-मुक़द्दा के घर पर बमबारी। हमले में उनके बेटे समेत 5 अफराद शहीद। दाऊदिया इसराइली फ़ौज की बमबारी में 10 अफराद शहीद। अमरीकी वज़ीर दिफा का इसराइली हम मनसब से राब्ता। हिज़्बुल्लाह का बुनियादी ढांचा ख़त्म करने के लिए इसराइली हमलों की हिमायत। इसराइल ने जदीद टेक्नोलॉजी से हिज़्बुल्लाह रहनुमाओं की लोकेशन पता की। गुज़श्ता चंद बरसों में डेटा इकट्ठा किया। हिज़्बुल्लाह और लेबनान से होने वाली सोशल मीडिया पोस्टों से मदद दी गई। यही सोशल मीडिया पोस्टों ने हिज़्बुल्लाह रहनुमाओं तक पहुँचाया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ।
अखबार के मुताबिक स्मार्ट टीवी से भी लेबनानी शहरियों की खुफिया निगरानी की गई। गाड़ियों के डिजिटल मीटर से भी डेटा लिया गया। स्मार्टफोन से हिजबुल्लाह रहनुमाओं की गुफ्तगू भी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में आंखों की बीमारी ट्रैकोमा का मुकम्मल खात्मा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है ट्रैकोमा के खात्मे के लिए तमाम इदारों ने मिलकर काम किया। पाकिस्तान में बर वक्त इलाज से बहुत लोगों की जिंदगियां बचाई गईं। उम्मीद है ट्रैकोमा की बीमारी कभी वापस नहीं लौटेगी। पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा भी अव्वलीन ज़रूरत है। हेपेटाइटिस का मर्ज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में है। हमें तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडयाला जेल पे मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर चले गए। बुशरा बीबी के जरिए बानी PTI को तोड़ने की नाकाम कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी बानी PTI के साथ डट कर खड़ी हैं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर साहब कहते हैं जाली हुकूमत में खवातीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मरियम नवाज के हुक्म पर जेल में बुशरा बीबी को बेजा तंग किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल कहा मरियम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं कि बुशरा बीबी के सेल में हैं। झूठ बोलना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। मियाँ बीवी को जो सहूलियात जेल में मयसर हैं वो आज़ाद शहरी को कभी नहीं। IG और चीफ कमिश्नर बताएंगे पार्लियामेंट के अंदर पुलिस कैसे गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जैन कुरैशी की पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी के केस की समाअत। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट पुलिस और इंतजामिया की रिपोर्ट जमा ना हो सकी। अदालत की स्टेट काउंसिल को 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा आपने बताना है क्यों ऐसे गिरफ्तार किया गया। पार्लियामेंट से गिरफ्तारी का क्या कानूनी तरीका था। समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। चाहे कोई गालियां दे हम आईन और कानून पर अमल करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत समाअत। PTI वकील शुएब शाहीन ने कहा हम तो यहाँ अजनबी हैं। हमारे साथ जो नाइंसाफियाँ की गई उनकी बात कर रहा हूँ। हमने आज तक इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा ये बात आप अपने साथियों से पूछें। रुकन KP ने कहा आपको कोई फेवर दे तो वो इंसाफ करता है, बाकी नाइंसाफी करते हैं। पार्लियामान अपना हक बनवाने के लिए क्यों कुछ न करे। आइन का खालिक पार्लियामान है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरीर रहमान कहती हैं हमारी कोशिशें आइनी तरामीम का अमल फ़र्द वाहिद के लिए ना हो। इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। शराकत दारी के दायरे को वसी करना चाहते हैं। जमात इस्लामी का 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मिलियन मार्च का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है 1 से 7 अक्टूबर तक यकजहती गजा, लेबनान, यमन मनाएंगे। गजा के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा उम्मत मुस्लिमा को अपने इख्तिलाफात को भुलाकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। डॉक्टर जाकिर नाइक की मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मौलाना फजलुर रहमान की इमामत में नमाज भी अदा की। बानी PTI आसिफ जरदारी की क़यादत में आ जाएं, सब ठीक हो जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का मशवरा। कहा PTI ज़रूर इनकलाब लाए, हिम्मत करे मगर शंघाई कॉन्फ्रेंस तक इनकलाब थोड़ा सा रोक ले। सियासत ज़रूर करेंगे मगर पहले मुल्क का सोचें। हुकूमत जिस दिन कहेगी एक्स खोल देंगे। चेयरमैन PTA ने साफ साफ बता दिया
हफीजुर रहमान ने कहा, हुकूमत या वजारत दाखिला एक्स बंद करने की हिदायत दे तो हम सवाल नहीं उठा सकते। हिदायत पर हम एक्स बंद करने के पाबंद हैं। कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास अभी तलब नहीं किया गया। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने कहा, जैसे ही कोई फैसला होगा बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होगा।